इससे पहले की विजुअल में हम लोग लहासा की ओर शीर्षक पाठ के प्रश्न संख्या 1 से 5 तक की चर्चा कर चुके हैं। एक बार फिर बता देते हैं, लहासा की ओर शीर्षक पाठ एक यात्रा वृतांत है जो कि महापंडित राहुल साकृत्यायन के द्वारा लिखा गया है। इस पाठ में उन्होंने तिब्बती समाज की चर्चा की है, तिब्बत में कानून व्यवस्था की चर्चा की है, तिब्बती लोगों के रहन सहन की व्यवस्था की चर्चा की है। तो प्रश्न संख्या 6 जो है वह इसी से संबंधित है। इस प्रश्न में पूछा गया है कि प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर यह बताएं कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। तो आपने जाना है कि उस समय का तिब्बती समाज जो था वह गरीब या असहाय और लाचार लोगों की कद्र करता था, बजाय अमीर और संभ्रांत लोगों की। वहाँ गरीबी थी, लाचारी थी, पिछड़ापन था। भिखमंगे उनके घरों में आ जा सकते थे, चाय बनवा करके घर की महिलाओं से पी सकते थे। हथियार का कानून कुछ नहीं था, यानी लोग लाठी डंडों की तरह बंदूक या पिस्तौल लेकर के घुमा करते थे। लुटेरे जो होते थे वह लोगों का सामान बाद में लूटते थे, उनकी हत्या पहले कर देते थे। इससे जाहिर होता है कि वहाँ की पुलिसिया व्यवस्था भी बहुत ढंग से कारगर नहीं थी। भूखमरी इतनी थी, गरीबी इतनी थी कि खेतों में काम करने वाले मजदूर बेगार में मिल जाते थे, सिर्फ खाना खा करके लोगों के खेतों का काम कर दिया करते थे। वहाँ बौद्ध धर्म की प्रधानता थी। बौद्ध मठों को विहार कहा जाता था और मठों के पुजारी जो होते थे उनको नमसे कहा जाता था। जिनके पास अधिक ज़मीन जायदाद हुआ करते थे उन लोगों को जागीरदार कहा जाता था। तो ये वहाँ के तिब्बती समाज की बनावट थी, तिब्बती समाज की संरचना थी, तिब्बत की स्थिति थी। इन्हीं सब बातों की चर्चा हमको इस प्रश्न के उत्तर में करनी है। अगला प्रश्न है, मैं अब उन पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है। 4 विकल्प दिए गए हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में। पहला विकल्प है, लेखक पुस्तकों को पढ़ने में रम गया था, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था। दूसरा विकल्प है, लेखक पुस्तकों की सेल्फ के भीतर चला गया था, यानी पुस्तकें जहाँ रखी गई थी लेखक उनके अंदर चला गया था। लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थी, यानी लेखक के चारों ओर पुस्तकें बिखरी थी। और चौथा विकल्प है, यानी घ, पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। अब मैं उन पुस्तकों के भीतर था के लिए ये 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको भी लग रहा होगा कि सबसे पहला विकल्प जो है कि लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था, यह इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न हैं। तो रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्नों के संबंध में हम थोड़ा सा आपको बताना चाहते हैं कि छात्र जो होते हैं रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्नों की तरफ से उदासीन होते हैं। उनका मानना ये होता है कि रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न जो होते हैं वो परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं। आपका ये मानना, आपका ये समझना हद तक सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न आपके लिए एकदम बेकार है। इसका उत्तर ठीक इसके उलट है। रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न भी आपके लिए ज़रूरी होते हैं और करने चाहिए, बल्कि कीजिएगा ही, इसलिए कि यह आपके रचनात्मक दृष्टिकोण को दिखाता है। दूसरा कि यह आपकी अभिव्यक्ति की क्षमता को भी जाहिर करता है, यानी आपके अंदर कितनी सृजन क्षमता है और आप उसको कैसे बाहर निकालते हैं, इसका पता रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्नों के उत्तर लिखने से चलता है। दूसरा चीज़ कि आपकी रचनात्मकता, आपकी सृजनात्मकता साहित्य के लिए और साहित्य के अध्ययन में आपके लिए बहुत बड़ी सहायक सिद्ध होती है, आपकी बहुत अधिक सहायता करती है। और इन प्रश्नों का उत्तर आपको निबंध लिखने में, पत्र लिखने में या लेखन खंड से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में शामिल होते हैं
उन प्रश्नों के उत्तर लिखने में रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न जो होते हैं आपकी बहुत अधिक सहायता करते हैं। प्रत्यक्ष रूप से इसका भले ही आपको आभास न हो, लेकिन परोक्ष रूप से इसका बहुत बड़ा फायदा आपको मिलता है लेखन खंड में। और जैसा कि हमने अपने पूर्व के विजुअल में बताया है, या एक बार फिर से जान लीजिए कि हिंदी के प्रश्न पत्र जो होते हैं वह 4 खंडों में विभक्त होते हैं। अपठित, अब तो खैर नई शिक्षा नीति जो आई है या नया सिलेबस जो आप लोगों के लिए तैयार हुआ है, तो पठित के साथ साथ अपठित के साथ साथ इसमें पठित भी शामिल है, जिसमें आपसे पद्यांश और गद्यांश से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा होता है पाठ्य पुस्तक, जिसमें आपसे क्षितिज और कृतिका के प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरा खंड है आपके प्रश्न पत्र का व्याकरण खंड, और चौथा खंड है लेखन खंड। तो प्रश्नों के उत्तर लिखने में भी और लेखन खंड में रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न जो होते हैं आपकी बहुत अधिक सहायता करते हैं, इससे आपको फायदा मिलता है। तो इसलिए आप रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्नों की तरफ से उदासीनता जो है आपकी, उसको छोड़ दीजिए, उसकी तरफ से अपने दृष्टिकोण को मोड़िए और रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्नों को भी करने का प्रयास कीजिए, उसके उत्तर देने का प्रयास कीजिए। जहाँ तक प्रश्नों के उत्तर बताने का सवाल है, मेरा संबंध है, तो मैं अपने अगले विजुअल में रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्नों की चर्चा करूँगा जो इस पाठ से संबंधित है। धन्यवाद।